हिंदुस्तान के बेशुमार फ़क़रा जा रहे हैं कहाँ, हज के मौसम में, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, लाखों लाख रुपए कमा के वो इंडिया आते हैं। और सुनिए, ये जो मदीना चलिए की आंधी चली है, हदीस सुनिए मुस्तफ़ा की। हुजूर क्या कहते हैं, सरकार ने फरमाया है, यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा। जरा सुनो, सीना फट जाएगा तुम्हारा। हुजूर को पढ़ाता नहीं हो ना, सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए। हुजूर को पढ़ो सही। मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा व औसातुहुम लित्तिजारा व फुक़राहुम लिलमसअला व उलमाउहुम लिर्रिया वस्सुमा। सीना फट जाएगा अगर ये हदीस पाक ठीक से पढ़ लिया तो फिर सारा खुमार निकल जाएगा। 1 करोड़ गुना है और रट रहे हैं बगदाद चलिए और मदीना चलिए, ये फट जाएगा सीना। आला हजरत चाहते तो हर साल हज को जा सकते थे, मगर अपनी पूरी लंबी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज के लिए गए हैं। और ये 2 बार हज के अलावा वह चाहते तो हर साल मदीना जाते, मगर हर साल मदीना नहीं गए हैं। वो हिंदुस्तान में रह करके हर साल मस्जिद में एतकाफ में बैठते थे आला हजरत। चूंकि हर साल एतकाफ मस्जिद में बैठना यह सरकार की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी एतकाफ में बैठते रहे और अल्लाह के सारे वली उलमा कराम वो सब भी बैठते हैं। आला हजरत सारी जिंदगी मरते दम तक, जो जिंदगी का आखिरी साल था, वो कुछ हमेशा वो एतकाफ में बैठते रहे, वो मदीना दौड़ के नहीं जाते थे। सुनिए गौर से, हुजूर की हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते, एक जमाना ऐसा आएगा कि मालदार लोग तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा। हमारी उम्मत के जो मालदार लोग हैं वो हज क्यों करेंगे, तफरीह के लिए। चलो सिंगापुर नहीं जाके मदीना ही चलते हैं, चलो साहब वाशिंगटन डीसी नहीं जा करके मक्का ही चलते। अब तो वहाँ का मक्का होटल भी 7 स्टार हो ही गया है। वहाँ इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा गद्दा, एयर फुल एसी, और फिर साहब आराम से खाना पीना। चल तो मदीना ही घूमते। अब तो 2030 के बाद जो 30 का विजन है वहाँ का हरमैन तैयबैन का, जो वहाँ का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम, अब जरा गौर से सुनिए, इन लोगों ने मक्का मदीना को इस तरह सजा रहा है ताकि लोग घूमने के लिए वहां आए। पहले जब जाते थे लोग हज करने के लिए, मिट्टी रहती थी, वह मिट्टी पांव में लगती थी, उस मिट्टी को लोग आंखों में लगाते थे और वह मिट्टी पे चलने में जो मजा आता था, 1400 साल पहले की तारीख उसकी निगाहों के सामने रक्स करने लगती थी। और आज एसी में रहना, एसी में घूमने की वजह से घूम तो लेता है, माला तो पहन के एयरपोर्ट से घर आ जाता है, मगर रूहानियत रास्ते ही में लुट जाती है। हज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग जो होंगे, बीच क्लास के लोग, ये तिजारत के लिए हज करेंगे। जैसे अभी टूर ऑपरेटर का एक सैलाब आया हुआ है कि हम 10 आदमी को लेके जाएंगे और वो उम्रा करेगा, हम पैसा कमाएंगे। एक सैलाब है टूर ऑपरेटर का। हर वजू खाने में, हर मस्जिद की दीवारों में हर आदमी टूर ऑपरेटर बन रहा है। हमको आइए, हमको दीजिए, 5 आदमी हमको दीजिए, 4 हमको दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, मालदार नुज़हत तफरीह के लिए हज करेंगे। और हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत के जो फुकरा होंगे, गरीब होंगे, ये गरीब मांगने के लिए हज करेंगे। ये मांगने के लिए, जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोग, वहाँ बांग्लादेश के लोग खास करके आगे रहते हैं, यहाँ का अपाहिज लूला लंगड़ा सबको लिया, वीज़ा पासपोर्ट किया और ले गया, वहाँ छोड़ दिया। और रोज़ाना के हिसाब से लाखों रुपए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के वैल्यू के हिसाब से हो जाता है। और इतना रुपया बांध के वो आता है, 1 लाख उस अपाहिज को दे दिया, बाकी करोड़ों रुपए अपना कमाया। और सुनो आखिरी बात, जो बात मैं कह रहा हूँ, हजरत हम मस्जिद के इमाम हैं, हमको मदीना देखना है। अपने वो मस्जिद के इमाम साहब को मतवली भेज दिया, आप भी हमको भेजिए, मदीना जा रहे हैं। अब इससे पैसा मांगा, उससे पैसा मांगा। हज के लिए भीख मांगना हराम है। हज के लिए कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए। और हज के लिए भी सवाल करना हराम है। फर्ज है तो जाओ, अगर फर्ज नहीं है तो जो फर्ज है वो करो। जी, क्या बात। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। और हज का शौक यह शौक शैतानी है। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है।
जो पंजगाना फर्ज आजम सबसे बड़ा फर्ज, हज सब पर फर्ज है नहीं, ज़कात सब पर फर्ज है नहीं, जब नमाज सब पर फर्ज है, अमीर गरीब देहाती शहरी बूढ़ा जवान सब पर फर्ज है, गरीब रहे तब फर्ज है, कपड़ा ना रहे नंगा पड़े नंगा फर्ज है, घर में पढ़े गड्ढा खोद के पढ़े, खड़ा ना हो सके लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े बैठ ना सके लेट के पढ़े, जब तक सांस की खरखराहट जारी है नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है। तो जो माल वाला है वह तो हज को जाता नहीं है, और ये मौली साहब जो मस्जिद में इमाम है, पैसा दीजिए हम हज को जाएंगे, अब पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने ये मदीना में रमजान गुजारता है, ताकि ये जाने कि ये हज करके आया है। सुनो मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो रियाकारी के लिए हज करेंगे, सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए, रिया व सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए हज करेंगे। गाँव कहाँ लुट गए तुम, यहाँ है कि साहब हुजूम जा रहा है, हम जा रहे हैं, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसका शौक अगर दिल में है, यह शौक शैतानी है, यह अल्लाह की तरफ से यह शौक नहीं डाला गया है, यह शैतान की तरफ से। हाँ, जो नमाज पंजगाना का पाबंद है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करता है, वो अगर मदीने पाक की हाजिरी का शौक दिल में पाल रहा है, वह दूसरों के सामने भीख नहीं मांग रहा है कि मैं नात पढ़ रहा हूं, आप टाका हमको दीजिए, और ये टाका मदीने में खर्च करेंगे, ताकि ये जाहिल मदीने का नाम सुन के मुस्तफ़ा के दीवाने पैसा इसको देते हैं, और ये मदीना में खर्चा करेगा, यहाँ कपड़ा खरीदने में खर्चा करेगा, कि फिर यहाँ से टैक्सी का खरीदने में खर्च करेगा। नहीं, मदीना में खर्च करेंगे। लोगों ने दिया मदीना का नाम, मदीना के नाम पे ये क्यों भीख मांग रहा है? असल में इश्क रिसालत वो है, नमाज फर्ज अदा कर रहा है, मदीना जाने का शौक है, वो रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से भीख मांगता है कि इलाही तू अपना हरम मुझे दिखा दे, अपने महबूब का हरम दिखा दे, तू इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख मांगना हराम है। हाँ, जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर डिले किया, अब वो गरीब हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो कर्जा लेकर के हज को जाए। यह सजा है कि हज में डिले क्यों किया, लेट क्यों किया। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, बुनियल इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की इमारत 5 चीजों पे है। पहली चीज शहादत, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पिलर है दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करना कि अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही बीमार करने वाला, वही शिफा देने वाला, वही अल्लाह है मेरा, जो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, और जब वह इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, यह नेता की वजह से हो गया, मौलाना की वजह से हो गया, पीर की वजह से हो गया, जोहला की वजह से हो गया। यह विश्वास करना होगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है भीख मंगवा देता है। इसलिए विश्वास करना होगा मेरा खुदा वो है जो हुकूमत देना भी जानता है, अगर गलत इस्तेमाल हो हुकूमत का तो हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है।
यह विश्वास करना होगा कि रब वही है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना, नमाज पंजगाना पढ़ना, रमज़ान के महीने का एहतराम करते हुए हर सारे रोज़े रखना, ज़कात पाई पाई का हिसाब निकाल के देना, हज ज़िंदगी में एक बार कर लेना, ये हम पर ज़रूरी है। अखलाक और आदात अच्छे करना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छे सलूक करना, एक अच्छा वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक बनना।